ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में हत्या के बाद मोर्चरी के बाहर हुआ प्रदर्शन। करनी सेना और राजपूत समाज ने की मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। उदयपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन से केबिन हुआ चोरी। ट्रॉली में लाद कर ले गए अज्ञात बदमाश। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कुलगुरु सुनीता मिश्रा ने बयान पर शुरू किया बवाल। एबीवीपी ने बर्खास्तगी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर को रविवार के दिन मिलेगी नई एडवेंचर की सौगात। पंजाब के राज्यपाल करेंगे जीप लाइन और रिंग रोड का लोकार्पण। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम हुई हत्या के मामले में शनिवार सुबह नया रूप ले लिया। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करनी सेना और राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और धरने पर डटे रहेंगे। प्रशासन समझाइश कर मामला शांत करने की कोशिश कर रहा है। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम मकान मालिक द्वारा किराएदार की हत्या किए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। शनिवार सुबह एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करनी सेना और राजपूत समाज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की भी मांग की गई। समाज के लोगों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे धरने पर डटे रहेंगे और मृतक का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मामले को जल्द सुलझाया जा सके। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम मकान मालिक दिनेश बंसल ने किराएदार नरपत सिंह से बिजली बिल को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अब समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने में जुटा है। यह मामला अब सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समर्थन और न्याय की मांग का मुद्दा भी बन गया है। जैसा कि बड़ी निंदनीय घटना है उदयपुर में और आए दिन ऐसी चाकूबाजी की घटनाएं घटती जा रही है और प्रशासन के कान पे जूं तकात नहीं रेंग रही है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस तरह से घटनाएं घटती रहेगी तो एक दिन हिंदुत्व का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं किसी जाति विशेष का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे एक गरीब परिवार नरपत सिंह राजपूत का परिवार यहाँ पे कोई मजदूरी करने आता है और किराए पे रह रहा है और उसकी दयनीय स्थिति थी। गरीब में परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी पत्नी और उसका घर में उसका एक बूढ़ा बाप है, जो बेचारा बाप गांव रहता है और पति पत्नी दोनों यहाँ रह रहे थे, ना उनके कोई दूसरी कोई संतान है। कल कोई किराए को लेकर कोई कहासुनी हो गई थी उस मकान मालिक के और नरपत सिंह के, जिस पर मकान मालिक ने चाकू से ताबड़तोड़ उसके कमरे में जबरदस्ती घुसकर उस पर वार किया, जो मौके पे ही उसकी नरपत सिंह की दर्दनाक घटना मृत्यु हो गई और साथ उसकी जो बीच बचाव में उसकी पत्नी आई थी उसका भी मतलब वो जख्मी हो गई। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी उपचार चल रहा है। हमारी प्रशासन से राजपूत समाज की, सर्व समाज की उस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति है और हम ये चाहते हैं कि उस मृतक के परिवार को मुआवजा तौर पर 51 लाख रुपए की राशि दी जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ उसका जो इलाज प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए मृतक की पत्नी का, और उस दरिंदे हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी मांगे हैं।
जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो पाए तब तक हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज, अगर पीएम करवाने का जो प्रशासन प्रेशर बनाएगा तो अभी तो ये कुछ ही लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन उदयपुर जाम करके बता देंगे राजपूत एकता, राजपूत एकता। जैसा कि आपको पता है कि कल जो घटना उदयपुर में हुई है, घटना हुई उसके बाद आज हम लोग सब यहाँ मोर्चे में इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि भाई इस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के उस अपराधी को सजा दी जाए। दूसरा, उस परिवार की जो पत्नी है, मृतक की जो पत्नी है, उसका इलाज सरकारी स्तर पर हो। ये हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती तो हम अतःस्थायी इस धरने पे बैठे रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और करनी सेना और सर्व समाज और राजपूत समाज की तरफ से प्रशासन को चेतावनी है कि हमें मीठी गोली नहीं दे, हम मीठी गोली लेने वाले नहीं हैं। पूर्व में जो डबोक में घटना हुई थी उसमें भी आपने मीठी गोली दी थी, देवराज हत्याकांड में भी आपने मीठी गोली दी थी। हम सर्व समाज के साथ, राजपूत समाज हमेशा खड़ा रहता है। और आज राजपूत समाज सर्व समाज से अपील करता है कि आप लोग इस मुद्दे में आकर हमारी मदद करें और प्रशासन इस बात को कान खोल के सुन ले कि उदयपुर में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, इन पर अंकुश लगाए, अन्यथा इस शहर में वातावरण खराब हो रहा है। इस पर हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं इस परिवार की आर्थिक सहयोग करें। नहीं, अभी बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन अभी तक मूर्दर्शक बन के बैठा हुआ है, अभी तक हमारे से वार्ता करने नहीं आया। हम सुबह से 7 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि हम लोग वहाँ जाके बात करें, पर प्रशासन पता नहीं किस नींद में सो रहा है, प्रशासन पता नहीं क्या चाहता है। प्रशासन कान खोल के सुन ले, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। सीएम आ जाए, कलेक्टर आ जाए, हमारी बात मानेगा तो हम बात को पूरी करेंगे, अन्यथा हम आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर शहर में कोई तोड़फोड़ होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन को पता है कि करनी सेना ने पूर्व में भी इतने बड़े आंदोलन किए जो उदयपुर शहर की वाट लगा के रख दी। फिर हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटना हो। प्रशासन आ जाए, तुरंत हमारी बात सुने, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने का काम करनी सेना और सर्व समाज करेगी। करनी सेना जब तक नहीं कराएगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अन्यथा हम धरने पे बैठे रहेंगे। आज जो हम यहाँ आए हैं, इस तरह से हम बहुत बार आए हैं, लेकिन प्रशासन हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके उस काम को आगे पीछे कर देता है। आज हम सर्व समाज एकत्रित होकर ये धरना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा और ना उसका पीएम होगा, ना आगे कोई कार्रवाई होगी जब तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करें। हम सर्व समाज एक ही मांग करते हैं कि न्याय मिले और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हमारी जो एक डिमांड है वह सरकार बहुत जगह करती आई है, ऐसा नहीं है कि हम नई डिमांड कर रहे हैं। जो डिमांड हमने 50 लाख की है वो बहुत जगह राजस्थान में सरकार ने पूर्ति भी की है, लेकिन उदयपुर में आए दिन ऐसे बड़े बड़े क्राइम होते हैं जिसमें प्रशासन हमको आश्वासन दे के फिर उस काम को पार नहीं करती है। लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हम उसको पूरा करने की आशा रखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में शास्त्री सर्कल के पास वक्फ बोर्ड की जमीन से चोरी का मामला सामने आया है। निगरानी के लिए रखा गया केबिन अज्ञात लोगों ने ट्रॉली में लादकर चोरी कर लिया और उसे सुभागपुरा के एक खाली प्लॉट पर रख दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को ट्रॉली और क्रेन चलाने वाले का नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल पुलिस जांच की कोशिश कर रही है और आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। उदयपुर में एक अजीब चोरी की घटना सामने आई है। शास्त्री सर्कल स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर निगरानी के लिए रखा गया एक केबिन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रॉली में लादकर चोरी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यह केबिन सोभागपुरा क्षेत्र के खाली प्लॉट पर रखा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने भोपालपुरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बोर्ड के पदाधिकारियों ने पुलिस को ट्रॉली और क्रेन का नंबर भी उपलब्ध कराया है, जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही आरोपियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहाँ पे शास्त्री सर्कल स्थित वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, इस पे एक निगरानी के लिए एक कैबिन रखा गया था। वो कल सुबह 5 बजे किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रॉले पे लोड करके और सोभागपुरा स्थित किसी खाली प्लॉट पे रखा गया है और इसकी जानकारी हमने पुलिस थाने भोपालपुरा में भी दे दी और उसमें भी कल हमने FIR लिखा दी और इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कौन
चुरा के किस गाड़ी में ले गए, गाड़ी वाले का नंबर और क्रेन वाले का नंबर दोनों हमने उनको बता दिया है। तो हैं जी, ये ऐसा कोई वो नहीं है कि अपने को पता नहीं कि किसने रखवाया था, बस वो ट्रोले वाला और वो उसको ही पुलिस पूछ के बताएगी कि किसने इनके रखा और किसने उठवाया। तो इनसे दोनों के नंबर हमने पुलिस थाने में दे दिए, तो वो कह रहे हैं हम इसकी जांच करके हम आपको खबर करेंगे। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलगुरु ने अकबर और औरंगजेब को महान बताया, जिससे महाराणा प्रताप जैसे वीरों का अपमान हुआ है। एबीवीपी ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। उदयपुर में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा दिया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुलगुरु ने मुगल शासक अकबर को महान राजा और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया। इस बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनीता मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान की धरती पर ऐसे बयान न केवल समाज की भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि इतिहास के साथ भी अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकबर और औरंगजेब दोनों ने भारत की संस्कृति और धर्म पर अत्याचार किए, जबकि महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यह बयान विद्यार्थियों के बीच गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुलगुरु का अतीत विवादों से भरा रहा है और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का माहौल है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की है कि कुलगुरु को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाए तो संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा। सुनीता मिश्रा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इतिहास से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैडम चोर है, मैडम शर्म करो, शर्म करो, और इतिहास से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैडम जैसा कि हम सब देखा कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें औरंगजेब की बिटिया सुनीता मिश्रा ने जो बयान दिए, अकबर को एक महान राजा और महाराणा प्रताप के समकक्ष बताया और साथ ही औरंगजेब को जो है अच्छा प्रशासक बताया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुनीता मिश्रा क्या ये चाहती है कि विद्यार्थियों के बीच में नया नैरेटिव सेट किया जाए? वो किस प्रकार की बातें वहाँ करती है? उनके पूर्व में भी उनके ऊपर महिलाओं ने प्रकरण दर्ज करा रखा है और साथ ही जो भ्रष्ट शिक्षक है वो उनके साथ में घूमते हैं। तो किस प्रकार का वातावरण विश्वविद्यालय में चाहती है? हमारी एक ही मांग है कि सुनीता मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कुशल शासक बताया, तो औरंगजेब कौन था, थोड़ा वो भी बताया। औरंगजेब वो था जिन्होंने सिखों के 90 गुरु को मारा था और साथ में जो अपने कहानी सुनी थी कि 4 बच्चों को जो है उन्होंने दीवार में चुनवाया था। तो ऐसे आदमी को वो प्रशासक बताती है, जो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए रविवार का दिन बेहद खास होने जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया रविवार को दूध तलाई में बनी जीप लाइन और पिछोला रिंग रोड का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम और यूडीए प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटक आराम और सुरक्षित माहौल में रोमांच का आनंद ले सके। उदयपुर शहर अब रोमांच और एडवेंचर के नए अनुभव से सजने जा रहा है।
दुधतलाई क्षेत्र में नगर निगम द्वारा तैयार की गई जीप लाइन का लोकार्पण रविवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया जाएगा। ये जीप लाइन माणिक्य लाल वर्मा पार्क से दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक फैली है, जिसकी कुल लंबाई 630 मीटर है। ये लाइन करीब 40 फीट ऊंचाई से गुजरते हुए पर्यटकों और शहरवासियों को प्राकृतिक सौंदर्य का रोमांचक नजारा दिखाएगी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। जीप लाइन के दोनों ओर सुरक्षा संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं और संचालन केवल निगम द्वारा तय नियमों के अनुसार ही होगा। इसके अलावा रिंग रोड का भी निरीक्षण कर साफ सफाई और भराव हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोकार्पण के दिन हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। प्रशासन ने कहा कि यह परियोजना शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन का नया केंद्र बनेगी। पर्यटक न केवल प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेंगे, बल्कि रोमांचक गतिविधियों के साथ एक नया अनुभव भी हासिल करेंगे। सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देकर प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि जीप लाइन का संचालन सुचारू, सुरक्षित और आनंददायक हो। उदयपुर में एडवेंचर पर्यटन को नया आयाम देने वाली यह पहल शहर की पहचान को और मजबूत करेगी। राजसमंद में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा कर दिया है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन और पीएस सांगावत के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी के नेतृत्व में की गई। भीम क्षेत्र से पकड़े गए आरोपी की पूछताछ में ब्यावर में फैक्ट्री की जानकारी मिली है। संयुक्त टीम ने ब्यावर में छापा मारकर फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब, लेबल, ढक्कन, स्प्रेट और होलोग्राम बरामद किए हैं। राजसमंद जिले में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर तहलका मचा दिया है। विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में ब्यावर क्षेत्र में संचालित नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। जानकारी के अनुसार भीम क्षेत्र से पकड़े गए आरोपी वीरेंद्र सिंह उर्फ बंटी ने पूछताछ में ब्यावर में चल रही फैक्ट्री का खुलासा किया। इसके बाद राजसमंद और ब्यावर की संयुक्त टीम ने योजना बनाकर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को मौके से भारी मात्रा में नकली शराब, लेबल, ढक्कन, पैकिंग मशीन, 10 लीटर स्प्रिट, नकली होलोग्राम और 3 कार्टून शराब बरामद किए गए हैं। विभाग की टीम ने मौके से मुख्य आरोपी दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया, जो ब्यावर का रहने वाला है। इस कार्रवाई में जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी, विकास चंद्र, कविता चारण, चक्रवाती सिंह और छितरमल सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आबकारी विभाग ने कहा कि इस गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा। विभाग ने जनता से अपील की है कि नकली शराब के किसी भी मामले की सूचना तुरंत प्रशासन को दे, ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े खतरे को रोका जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में हत्या के बाद मोर्चरी के बाहर हुआ प्रदर्शन। करनी सेना और राजपूत समाज ने की मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। उदयपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन से केबिन हुआ चोरी। ट्रॉली में लाद कर ले गए अज्ञात बदमाश। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कुलगुरु सुनीता मिश्रा ने बयान पर शुरू किया बवाल। एबीवीपी ने बर्खास्तगी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर को रविवार के दिन मिलेगी नई एडवेंचर की सौगात। पंजाब के राज्यपाल करेंगे जीप लाइन और रिंग रोड का लोकार्पण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।